प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए, आज के दिन के लिए कि उसने हम में से प्रत्येक को जूतों के मध्य में रखा और ऐसा मौका दिया कि आज हम फिर से उसकी खरी शिक्षाओं को लेकर के आपके सम्मुख आने पाते हैं। यदि आपको मेरा मैसेज या हमारे दिए गए वचन को यदि आपको अच्छा लगता है, डैनियल राज के द्वारा दी गई संदेश आपको अच्छे लगते हैं, आप हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए फेसबुक में और यूट्यूब में। पिछले दिनों हमने देखा हमें किस किस समय हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कुछ पॉइंट को रखा था, एक बार फिर से उसका रिकैप कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें किस किस समय हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका पहला पद, लूका 18 का 1 लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। सबसे पहली बात जो है हमने देखा था, हियाव हमको कब नहीं छोड़ना चाहिए, प्रार्थना करने के समय में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा था सेवा करने में, दूसरा कुरिन्थी चौथा अध्याय 1 पद, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। सेवा करने में अर्थात धीरज धरने में भी हमको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद में हमने इसी में दूसरा कुरिन्थी चौथा अध्याय उसका 16 पद में हमने देखा था, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भीतरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। तो हमको आशा धरने में हमको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ही जब हम गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 9 पद में हम देखते हैं कि हमको भले कार्य करने में हमको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद में हम इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 13 पद में हम देखते हैं कि जब हमारा विरोध होता है, विरोध में हमको साहस नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद में हमने देखा कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 5 में वचन कहता है कि जब हमको ताड़ना मिलती है, उसकी ताड़ना को हमको हल्के में नहीं लेना है, और जब हमको ताड़ना मिलती है तो ऐसे समय में हमको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम इसके आगे हम देखते हैं कि जब हमने हियाव छोड़ दिया है, हम हियाव छोड़ देते हैं तो हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय पद इफिसी 6 उसका 10 को हम पढ़ेंगे। इफिसी 6 उसका 10, इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज हमको पौलुस जो है इफिसियों की पत्री के द्वारा इफिसियों की कलीसिया को और हमको ये सिखा रहा है कि हमको कैसे उसमें बलवंत बनना है, कैसे हम हियाव नहीं छोड़े, चाहे हम किसी भी तरह से कमज़ोर क्यों ना हो जाए, हम किसी भी प्रकार से बीमारियों में क्यों ना हो जाए, परेशानी में क्यों ना फंस जाए, लेकिन हमको कहता है कि हमको किसी भी प्रकार से क्या है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने रहना। तो हम ये बल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु के बल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम इसके लिए निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय पद 6 को हम देखते हैं। यहाँ पर हमको वचन सिखा रहा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। यहाँ पर मूसा जो है यहोशू को कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा
और ना छोड़ेगा। यह परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा है कि वो कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा, ना ही मैं तुझे धोखा दूंगा। वैसे ही यहाँ पर सातवें पद में लिखा है कि तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू को मूसा कह रहा है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, बल प्राप्त कर, बल प्राप्त कर। और वैसे ही हम इसमें भी फिर 23 पद में देखते हैं, इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय उसका 23 पद में हम देखते हैं, उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूंगा। हमारा परमेश्वर जो हमको जीवित परमेश्वर है, वो खुदावन बाप कहता है कि तुमको लोग छोड़ देंगे, तुमको हर कोई छोड़ देगा, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तेरे मध्य में रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं न तुझे धोखा दूंगा, मैं न तुझे त्यागूंगा, ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। आज वो हमको भी यही कहता है, दृढ़ हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा हम में से प्रत्येक विश्वासियों को दिया है। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा हमको दिया है और देता है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वचन हमको सिखा रहा है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं, यहोशू की पुस्तक में हम क्या देखते हैं, पहला अध्याय उसका 6वां पद से हम देखते हैं, पहला अध्याय उसका 6 पद, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। यहोशू से परमेश्वर कह रहा है कि तू हियाव बांध करके दृढ़ हो जा, मैं तेरा खुदावंत परमेश्वर हूं, मैं तेरी हर एक परिस्थिति में तेरा साथ दूंगा, इसलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा। जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा खुदावंत परमेश्वर है। हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, वो हमको प्रतिज्ञा देता है, वो हमको दृढ़ करता है। 7वां पद क्या कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, सिर्फ दृढ़ ने, बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यह वचन हमको सिखा रहा है कि तू व्यवस्था को पालन करना। यहोशू को कह रहा है और हमको भी कह रहा है, और कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, जो कुछ मैं करूंगा, जो कुछ मैं करूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए, जब मैं करूंगी वो काम परमेश्वर कहता है कि मैं सफल करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन हमको प्रतिज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो ये बल हम कैसे प्राप्त करें, ये बल हम कैसे प्राप्त करें? मेरे प्रिय मित्रों, चाहे आप जितना भी वचन की स्टडी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जैसा भी आप करते हैं, परमेश्वर की वचन की घोषणा करने के द्वारा हम बल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमको जो है अपने जो परमेश्वर के जो दिए हुए वचन है उसमें हमको स्थिर रहना है। शरीर हमारा साथ नहीं देता, किंतु मुख से हमको परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की शुरुआत करनी है, मुंह से हमको अंगीकार करना है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि भजन संहिता की पुस्तक उसका 107 का 20 में लिखता है कि वो वचन के द्वारा वो हमको चंगा करता, हम चाहे किसी भी प्रकार के गड्ढे में क्यों ना गिरे हो,
वचन हमको कहता है कि मैं वचन के द्वारा तुझे चंगा करूंगा। चाहे हमारी किसी भी प्रकार की बीमारियां हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, सामाजिक स्थिति हो सकती है, कई प्रकार की चिंताएं हो सकती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हमको जो है प्रभु के वचन को मुख से निकालना है। मुख से बोलिए, क्योंकि उसका वचन हमको चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको क्या करना है, उसके वचन को अपने मुख से घोषणा करना है। वचन को अपने मुख के द्वारा घोषणा करने के द्वारा हम बल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम जिंदा है परमेश्वर के वचन को अपने मुख से के द्वारा अंगीकार करें, अपने मुख के द्वारा हम बोले परमेश्वर के वचन को। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर करता है वो उसको पूरा करता है, वो हमको धोखा नहीं देता है। परमेश्वर का वचन को अपने हमको जुबान में लाना है। प्रभावशाली वचन है, परमेश्वर का प्रभावशाली वचन है। परमेश्वर के वचन की उद्घोषणा करें। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई घोर तराई से होकर के क्यों न जाऊं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हम देखते हैं कि एक चरवाहा की जो भेड़ रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कि अंधकार भरी तराई में क्यों ना हो, जब उसकी लाठी ऐसे ऐसे चलती है, चरवाहे की जब लाठी चलती है, डंडा चलती है, भेड़ उसको पहचानता है कि ये मेरा चरवाहे की लाठी है और वो उसमें शांति पाता है। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे संग रहता है। चाहे हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे मध्य में है, वो हमारे साथ में है। उसके वचन की घोषणा करें, उसके वचन को बोले कि चाहे हम किसी प्रकार की शंकाओं में क्यों ना रहें, हम चाहे किसी प्रकार की दुविधा में क्यों ना रहें, चाहे हम मृत्यु से होकर के क्यों ना पार हो रहे हैं। हमको जब भजन संहिता की पुस्तक 68 का 19 to 20 जब हम पढ़ते हैं, वो हमारा बोझ को प्रतिदिन उठाता है। लिखा है वहां, हमारा बोझ को वो प्रतिदिन उठाता है। और उसने प्रतिज्ञा दिया है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैंने शुरू में ही बताया, ना हमको प्रार्थना करने में हियाव छोड़ना है, ना हमको धीरज धरने में, ना सेवा करने में हियाव छोड़ना है, ना ही ताड़ना सहने में हमको हियाव छोड़ना है, ना ही भले कार्य करने में हमको हियाव छोड़ना है। इन सारी चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर ने हमको वायदा दिया है, उसके वचन को बोलने के द्वारा हम जो है बल प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हम गड्ढे में क्यों ना गिरे हो, वो हमको चट्टान पर दृढ़ करता है। मेरे प्रिय मित्रों, वो हमको चट्टान पर दृढ़ करता है। पहला हमने देखा कि वचन की उद्घोषणा करने के द्वारा हम बल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय, रोमियो की पुस्तक चौथा अध्याय, रोमियो की पुस्तक चौथा अध्याय 17 पद से लेकर के 20 पद तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, अब्राहम के लिए लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा विश्वास में दृढ़ हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं। परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा हम बल प्राप्त करते हैं। यदि हम निर्बल महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। चाहे हमारे पास में जितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, हम उसकी महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें।
जहाँ कहीं भी हमको असफलता महसूस हो रही है, लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, रास्ता नहीं दिख रहा है, परमेश्वर की महिमा करें। वो हमारे लिए उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमको सफलता मिलती है तब आराधना ना करें, किंतु जब हमको सफलता नहीं मिलती है, ऐसे समय में हमको दिल से, गहराई से हमको परमेश्वर की महिमा करना है। हम सिलास और पौलुस को हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में जब हम देखते हैं, प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय में जब हम देखते हैं, उनको जगह नहीं मिली, प्रार्थना करने की जगह नहीं मिली। वे लोग कहाँ गए? नदी के किनारे में गए। नदी के किनारे में गए, वहाँ प्रार्थना कर रहे थे। और वहाँ पर उनको कौन मिले? थुआतीरा की लुदिया नाम की जो स्त्री थी, कपड़ा बेचने वाली भक्त स्त्री थी, बैजनी वस्त्र कपड़े बेचती थी, परमेश्वर की महिमा करने वाली भक्त स्त्री। उसने वचन को सुना और फिर हम देखते हैं कि उसके द्वारा फिलिपी की कलीसिया की स्थापना हुई, उसका सहयोग रहा। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि आपके एक विपरीत परिस्थिति में आराधना करने के द्वारा कोई प्रभु में आ सकता है। आपकी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा उस स्थान में परमेश्वर की महिमा हो रही है और उस जगह पर कोई सुन रहा है और आपके द्वारा कोई परमेश्वर के नज़दीक आ रहा है और उसके द्वारा बहुत बड़े कार्य हो रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर फिर देखते हैं इसी अध्याय में, प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय में हम देखते हैं सिलास और पौलुस जो है बंदी गृह में है। बंदी गृह में है। पद 25 में हम देखते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। उनकी आराधना स्तुति करने के द्वारा क्या हुआ? एकाएक भूकंप आया और क्या हुआ? नींव हिल गई और क्या हुआ? तुरंत सब द्वार खुल गए और क्या हुआ? सबके बंधन खुल गए। उनकी आराधना स्तुति करने के द्वारा सबके बंधन खुल गए। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम आराधना स्तुति करते हैं, जब हम उसकी बल प्राप्त करने के द्वारा हम जब उसकी महिमा करते हैं, ना सिर्फ आपको आशीष मिलती है, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि सबके बंधन खुल गए। हो सकता है कि आप आशीषों के कारण बने, आशीषों के मूल बने। आराधना स्तुति करने के द्वारा आप और हम जो है बल प्राप्त कर सकते, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। लुदिया को हम देखते हैं क्या लिखा है कि प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। लुदिया के लिए क्या लिखा है कि प्रभु ने उसका मन खोला। ना जाने आपकी प्रार्थना स्तुति करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, गीतों को गाने के द्वारा, सच्ची आराधना, क्योंकि परमेश्वर पिता सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, क्योंकि वो आत्मा है। जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप उसकी आराधना करते हैं, न जाने किसके मन को परमेश्वर खोल दे, किंतों के बंधन टूट जाए। जो आज निराश में है, चिंताओं में है, हताश में है, हो सकता है कि ऐसे लोगों की बंधनें टूट जाए। तो हमने देखा दूसरा कि परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा हम बल प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में जब हम तीसरा में देखते हैं, फिलिपी की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि स्टेटस में आपने मेरा स्टेटस को देखा होगा तो मैंने उसमें लिखा है, व्हाट्सएप का स्टेटस में, जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होने के द्वारा हम काम कर सकते हैं। परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं।
जो मैं नहीं कर सकती हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मैं कर पाती हूँ। उसका अनुग्रह है कि हमसे करवाता है। जो मुझसे नहीं होता है वो उसका अनुग्रह है कि वो हमको करवाता है। चाहे स्वाभाविक रूप से देखें तो हम लोग किसी किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, किसी किसी को प्रेम नहीं कर पाते हैं। कई परिस्थिति ऐसी आती है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई लोगों के लिए हमारी मन में भावना ऐसी खराब रहती कि हम उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकते। किंतु जो आपसे नहीं हो सकता यीशु का अनुग्रह आपसे करवाता है। जो हमसे और आपसे नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमको और आपको करवाता है। हम यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, यूसुफ के जीवन में देखते हैं, वो बंदी गृह में है, जेल में है, 13 साल से वो जेल में है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। अचानक एक खबर आती है कि राजा के द्वारा उसका बुलावा हो रहा है, सपने का अर्थ बताना है। ये यूसुफ और दानियल में हम देखते हैं। राजा ने क्या कहा, तेरे पास कोई स्पेशल पावर है जो आज मैं तुझे सपना दिखाता हूँ, तू उसका अर्थ बता सकता है क्या? सपना बता सकता है और तू क्या उसको बता सकता है क्या? मैंने क्या देखा? दोनों ने क्या बताया? हमें ये ताकत नहीं है, हमें ये ताकत नहीं कि हम सपना बताएं। लेकिन हाँ, एक है जो स्वर्ग में है, जो हमारी दुआओं को भी सुनता है और जो तूने सपना देखा उसको वो बता सकता है। और ना ही वो उसको बता सकता है किंतु वो उसका अर्थ भी बता सकता है। तो ये है मेरे प्रिय मित्रों परमेश्वर का अनुग्रह। जो मुझसे नहीं होता है वो परमेश्वर का अनुग्रह हमसे करवाता है। हम में इतनी बल और शक्ति नहीं है किंतु परमेश्वर की दी हुई अनुग्रह के द्वारा हम कर पाते हैं। ये आपसे नहीं होता। आप कहें प्रभु ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरे बस की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है और इसी में हम और मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा प्रिय मित्रों हम कठिन बात का और हर चुनौतियों का सामना हम उसके अनुग्रह के द्वारा कर पाते हैं। और जो आखिरी पॉइंट है, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम हियाव प्राप्त कर सकते हैं। हमको मालूम है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। और जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की निराशा क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की दुख उठाने की समस्याएं क्यों ना हो, सेवा करना हमको आसान हो जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। प्रार्थना करना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो हमने इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 10 में क्या पढ़ा कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमको बलवंत होते जाना है। प्रभु यीशु मसीह के और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमको बलवंत होते जाना है, बलवंत बनना है, हियाव हमको नहीं छोड़ना है। तो हमने क्या देखा? वचन की, परमेश्वर की वचन की उद्घोषणा करने के द्वारा हमको हियाव नहीं छोड़ सकते, हम बलवंत होते जाते हैं। परमेश्वर के वचन की उद्घोषणा करने के द्वारा हम बलवंत होते हैं। परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के द्वारा हम बलवंत होते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बलवंत होते हैं। उसकी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम बलवंत होते हैं। प्रभु में आए, दृढ़ बने, क्योंकि ये समय है मेरे प्रिय मित्रों कि हमको परमेश्वर के लिए खड़े होकर कुछ कार्य करना है। समर्पित करें अपने आप के, अपने जीवन को समर्पित करें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवादी मन से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। होने दे खुदावन बाप कि ये वचन हर एक के जीवन में, हर एक के मन में, जो लोग सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर वचन कार्य करने पाए। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, विनती करते पिता परमेश्वर हमारे बोलने के द्वारा जो आपकी महिमा होती है प्रभु, आप उन्हें ग्रहण करें। किसी प्रकार की गलतियां होती प्रभु जी मुझे क्षमा करें। और विनती करते पिता परमेश्वर कि अपने वचन में हम में से हर एक को प्रभु जी और भी अधिक बलवंत करें कि आपकी समीपता में प्रभु हम यूं ही अंश अंश करके बढ़ने वाले होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के द्वारा आप बढ़े और हम घटे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
जब आप सुनते हैं। MMB जो हमारा पेज है आप उसको लाइक करें, फॉलो करें। YouTube में प्रीति पुजूर के नाम से जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वचन के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे MMB वर्ल्ड ग्रुप से आप जुड़े, खरी शिक्षाओं में आप आगे बढ़े, सही शिक्षाओं में आप आगे बढ़े। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप में से प्रत्येक के जीवन में यूं ही बना रहे। प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।